आखिरकार मोहिनी के अबॉर्शन का फैसला ज़ारून के सामने आ ही गया। क्या ज़ारून अपनी औलाद को खत्म करने की कोशिश पर मोहिनी को माफ कर पाएगा या फिर इसे तलाक दे देगा? क्या साशा की तरफ से दिखाई जाने वाली वीडियो मोहिनी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगी? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ज़ारून रोमा से शादी करके अपनी नई जिंदगी शुरू कर लेगा? दूसरी तरफ अयान और मुस्कान की जिंदगी में आने वाला नन्हा मेहमान क्या इनके रिश्ते को मजीद मजबूत कर देगा? आने वाली किस्त में कहानी एक ऐसा जबरदस्त मोड़ लेने वाली है जहां कई रिश्ते हमेशा के लिए बदल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मोहिनी का आखिरकार अबॉर्शन करवाने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वो जानती है कि अगर किसी तरह ये बात ज़ारून के सामने आ गई तो इसके लिए हालात बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं, इसलिए वो हर चीज छुपकर करना चाहती है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद मोहिनी लेडी डॉक्टर से बात करती है और अपना फैसला बताती है, लेकिन लेडी डॉक्टर मोहिनी की बात सुनने के बाद इसे साफ जवाब देती है कि वो इसके शोहर के बगैर ये काम नहीं कर सकती। डॉक्टर मोहिनी से कहती है कि जरूरी फाइल और डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने के लिए इसके घर से किसी अफराद का आना लाजमी है। पहले अपने शोहर या घर के किसी जिम्मेदार फर्द को यहाँ ला कर आए, इसके बाद ही हम आपका अबॉर्शन करेंगे। ये सुनकर मोहिनी घबरा जाती है क्योंकि वो किसी सूरत नहीं चाहती कि ज़रून को इसके इरादे का पता चले। मोहिनी फौरन अपना बैग इससे 1 लाख रुपए निकाल कर लेडी डॉक्टर के सामने रख देती है। पैसों को देखने के बाद डॉक्टर भी खामोश हो जाती है और आखिरकार मोहिनी को लेकर ऑपरेशन थिएटर की तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ घर में साशा को जब मोहिनी कहीं नजर नहीं आती तो इसे शक होने लगता है। वो फौरन ज़ारून के पास पहुंचती है और इसे मोहिनी के बारे में पूछती है। ज़ारून साशा को बताता है कि मोहिनी की एक दोस्त की तबीयत खराब है, इसलिए वो उसकी खैरियत मालूम करने गई है। लेकिन साशा इस बार ऐसी बात बताती है जिसे सुनकर ज़ारून के होश उड़ जाते हैं। साशा कहती है कि मोहिनी तुमसे झूठ बोलकर अपनी दोस्त के घर नहीं बल्कि अपना अबॉर्शन करवाने हॉस्पिटल गई है। ज़ारून को साशा की बात पर यकीन नहीं आता। वो हैरत से साशा की तरफ देखता है तो वो कहती है कि मुझे मालूम था तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे, इसलिए मैं तुम्हें सबूत भी दिखाऊंगी। इसके बाद साशा अपने मोबाइल से एक वीडियो ज़ारून को दिखाती है जिसमें मोहिनी अपने दोस्त से कह रही होती है कि इसे ये बच्चा नहीं चाहिए। वीडियो देखते ही ज़ारून की आंखें खुली की खुली रह जाती है और इसे यकीन नहीं आता कि मोहिनी इतना बड़ा फैसला इससे छुपा कर सकती है। ज़ारून गुस्से और परेशानी में फौरन मोहिनी के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करता है और अस्पताल की तरफ रवाना हो जाता है जहां मोहिनी अपना अबॉर्शन करवाने गई होती है। अब सवाल ये है, क्या ज़ारून वक्त पर अस्पताल पहुंच पाएगा? क्या मोहिनी का राज सबके सामने आ जाएगा और क्या इस बार मोहिनी ज़ारून को कोई जवाब दे पाएगी? दूसरी तरफ घर में मिर्जा और नीलम के दरमियान भी एक जबरदस्त तनाजा खड़ा हो जाता है। मिर्जा नीलम से कहता है कि जाओ किचन में मेरे लिए अच्छा सा खाना बना के लाओ, लेकिन नीलम साफ कह देती है कि इसे खाना बनाना नहीं आता, इसलिए मिर्जा बाजार से खाना ऑर्डर कर दे। नीलम की ये बात सुनते ही मिर्जा गुस्से में अपना आपा खो बैठता है और इसे जोरदार थप्पड़ मार देता है। मिर्जा कहता है कि मैंने तुमसे शादी इसलिए की है ताकि मुझे घर का खाना वक्त पर मिल सके, मुझे बाहर के खाने की बिल्कुल आदत नहीं। लेकिन नीलम भी खामोश रहने वाली नहीं है। वो मिर्जा के सामने दो टोक अल्फाज में कहती है कि पहली और आखिरी बार समझकर तुम्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन अगर आइंदा मुझ पर हाथ उठाया ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। नीलम मजीद कहती है कि मैं इस घर की मालकिन हूँ, नौकरानी नहीं। अगर तुम्हें मुझे अपने साथ रखना चाहते हो तो बाहर के खाने की आदत डाल लो, वरना मैं तुम्हें छोड़ने में एक लम्हे की देर नहीं लगाऊंगी। यूं एक तरफ मोहिनी की जिंदगी में तूफान आने वाला है, वहीं दूसरी तरफ मिर्जा और नीलम का रिश्ता भी खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाता है। इधर अस्पताल में लेडी डॉक्टर ऑपरेशन मुकम्मल करके जैसे ही बाहर निकलने लगती है इस वक्त ज़ारून वहां पहुंच जाता है। ज़ारून डॉक्टर पर शदीद गुस्सा करते हुए कहता है कि आपने मेरी इजाज़त के बगैर मेरी बीवी का ऑपरेशन कैसे कर दिया, ये आपने बहुत बड़ी गलती की है। ज़ारून की धमकी देता है कि मोहिनी के साथ आपका पूरा स्टाफ जेल की सलाखों के पीछे जाएगा क्योंकि आपने मेरे बच्चे की जान लेने में इसका साथ दिया है। वो कहता है कि मैं भी पुलिस स्टेशन कॉल करके आपके खिलाफ FIR दर्ज करवाता हूँ। ये सुनकर मोहिनी के होश उड़ जाते हैं और ज़ारून के सामने दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और इसे कहती है कि डॉक्टर की कोई गलती नहीं, इन्होंने मेरे कहने पर ये सब कुछ किया है, कसूरवार मैं हूँ, जो सजा देनी है मुझे दो। लेकिन ज़ारून का गुस्सा इस वक्त काबू से बाहर हो चुका होता है। वो मोहिनी को जोरदार थप्पड़ मारता है और इंतहाई गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। ये लम्हा मोहिनी की जिंदगी का सबसे बड़ा धचका साबित होने वाला है। जिस रिश्ते को बचाने के लिए वो इतने बड़े फैसले कर रही थी, आज वही रिश्ता इसके हाथों से निकल जा रहा है। अब देखना यह है क्या मोहिनी को अपनी गलती का एहसास होगा या फिर वो अपनी जिद की और साजिशों के लिए सिलसिला जारी रखेगी। दूसरी तरफ अरहम दुबई से वापस अपने घर पहुंचता है। अपने बेटे को वापस देखकर फरीहा की खुशी की इंतहा नहीं रहती। वहीं पर इसके साथ अपने तमाम गिले शिकवे खत्म कर लेती है। इसके बाद अरहम और फरीहा साशा को लेने के लिए साइमा के घर पहुंचते हैं, लेकिन वहां एक और बड़ा फैसला इनका इंतजार कर रहा होता है। तो अब देखना यह है कि
क्या मोहिनी इतनी आसानी से हार मारने वाली है, या फिर वो इस बार फिर से ज़ारून को अपने नई किसी झांसे में फंसा लेगी। मजीद पाकिस्तानी ड्रामों की रिव्यूज, एडिट्स, अगली किस कहानी और प्रोमो और ताज़ा तरीन अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।